बार बार दोहराया है कि क्रोध कहीं बाहर से नहीं आया, क्रोध हमारे अंदर ही है। हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते थे कि अगर कहीं पर तुमको कोई सड़क या पुल बनाने आया और वहां पर रास्ते में पहाड़ी है तो उस पहाड़ी को हटाया कैसे जाए। तो एक सिस्टम बताते हैं, भाई वहां पर डायनामाइट लगाया जाए और आगे पीछे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है ताकि वहां वो पत्थर जब टूटेंगे किसी को लगे ना, किसी को चोट ना पहुंचे, कोई उन पत्थरों से दबकर मर ना जाए। तो वो जो पहाड़ी में डायनामाइट लगाए जाते हैं, वो डायनामाइट, वो बारूद किस चीज से काम करता है? सिर्फ एक तीली लगानी है, तीली लगाई और वो बारूद के शोले भड़कने शुरू हुए, वो फटता जाता है और पहाड़ी टूटती जाती है। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि अगर किसी इंजीनियर को बोला जाए इस पहाड़ी के ऊपर तीली लगाओ, और वो इंजीनियर अगर तीली लगाता जाए, तीली छोड़ पूरे जंगल की लकड़ी के साथ आग लगाता जाए, तब भी वो पहाड़ी टूटेगी नहीं। और कोई अनपढ़ इंसान जो पहाड़ी में बारूद लगाने का काम करता है एज ए लेबर, वो भी आके उस पढ़े लिखे इंजीनियर को बोलेगा, अरे साहब जी, इसके अंदर तो बारूद तो है नहीं है, आप तीली कैसे लगाते जा रहे हो? मतलब क्या निकला? जब तक बारूद अंदर नहीं है, बाहर से तीली कोई काम नहीं करेगी। और अगर बारूद है अंदर, तो जरा सी छोटी सी चिंगारी भी जलाकर राख कर देगी, तोड़ देगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध हमारे अंदर है। हम बोलते हैं ये मेरे को क्रोध क्यों चढ़ाता है? नहीं, उसके कारण मुझको गुस्सा चढ़ता है। नहीं, वो मेरे सामने क्यों आता है? नहीं, तेरे बाप मेरे घर में आया कैसे? जैसे कई लोग पत्नी को बोलते हैं, नहीं तेरा भाई आया कैसे? कुछ भी हम इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। जब हम कभी भी किसी के बारे में ऐसे बोलते हैं कि मेरे को उसको देखते ही गुस्सा चढ़ जाता है, ये गुस्सा उसको देख के नहीं चढ़ता है, ये क्रोध उसके कारण नहीं चढ़ता है। ये क्रोध का बारूद, डायनामाइट तेरे अंदर है, वो तो बहाना है तीली लगाने के लिए। क्रोध करने वाले जो शोले भड़का के और ऐसे सब कुछ तोड़ के रख देते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, अपना तो नुकसान करते ही है जब अपने शरीर का खून जलता है और अपना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, खून सिर पे चढ़ जाता है, अपना तो नुकसान करते ही है, जो दूसरे का भी करते हैं। ये क्रोध का डायनामाइट दरअसल अपने अंदर था, दूसरे को तो बहाना बनाते हैं, दूसरा सिर्फ बहाना है। काश हम ये समझ लें तो पता लगेगा कि मेरे अंदर जो डायनामाइट है, इससे मैं सदुपयोग वाले काम किया करूं। ऐसे ही सब जगह लोगों की पहाड़ियां ना तोड़ता रहूं, ऐसे ही सब जगह लोगों के दिल ना तोड़ता रहूं, ऐसे ही सब जगह ये निकम्मे काम ना करता रहूं, नकारात्मक, जिसको नेगेटिव बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, नहीं, वो तोड़ने वाले काम ना करूं। मैं अपने इस कीमती गुण को समझूं और इससे उसारू काम लिया करूं। जैसे पहाड़ी को तोड़ा गया, अब वहां पर लिखा होता है ना, जहां कहीं भी पहाड़ी को तोड़ के सड़क बनाई जाती है या सड़क को ठीक किया जाता है, तो वहां पर लिखा होता है डिटूअर। डिटूअर मीन्स आप यहां से रास्ता उधर को बदल लीजिए, यहां पर इतने दिन काम होगा। अब काम क्या हो रहा है? बारूद भरा जा रहा है, पहाड़ी को तोड़ने के लिए सड़क बनाई जा रही है, हमारा ट्रैफिक निकालने के लिए। तो ऐसे हम भी थोड़े दिन के लिए अपने इस क्रोध को समझें और अपने यहां पर फट्टा लगा लें। डिटूअर, मेरे नजदीक मत आओ, अपना ट्रैफिक दूर से ही ले जाओ। कारण क्या है? यहां पर मैं ना इससे कोई कीमती काम कर रहा हूं, मैं नॉलेज ले रहा हूं क्रोध के बारे में, मेरे अंदर बारूद तो है,
दूसरों को जलाता तो है। जब हम क्रोध करते हैं तो क्या होता है, दूसरे को दुखी करते हैं, अपना नुकसान भी साथ में करते हैं, और हम सुखी नहीं हो पाते हैं। जब कभी भी हम क्रोध करेंगे, ये उसके बाद के रिजल्ट्स हैं कि हम पश्चाताप करने लगेंगे, हम पछताएंगे। जब हम क्रोध करेंगे हमारे हाथ पैर कांपते हैं। कभी आप नोटिस करना, अगर आपने किसी शराबिये को क्रोध करते देखा ना, तो वो नहीं कर पाएगा। क्रोध कर रहा है और उसको कोई इंसान जो जेन्युइन है, सच्चा है, और चाहे उससे निर्बल है, कमजोर है, वो अगर शराबिये को आगे दो भड़क मारा तो वो डर के बैठ जाएगा शराबिया। क्यों? क्योंकि नशे में क्रोध कर रहा है, दिमाग अपना काम नहीं ना कर रहा। नशे में क्रोध करने वाले का क्रोध बेकार है, नपुंसक है। क्रोध करते टाइम हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। कई दफा लोग जब क्रोध में होते हैं तो क्रोध में अपना सेंटेंस पूरा नहीं बोल पाते हैं, बोलते जाएंगे, उनकी जबान अंदर को खिंचती जाएगी और उनके लफ्ज रुक जाएंगे। मैंने तुम सबके लिए ये कर देखा, तुमको मेरे आंसू दे नहीं रहे हो, ऐसे बोलते जाते हैं, जैसे अंदर को खींचते जाते हैं। इट्स लाइक उनका हार्ट स्क्वीज हो रहा है, उनकी सांस रुक रही है। क्रोध करते टाइम हमारे हाथ पैर कांपते हैं और क्रोध करने के बाद हम डर जाते हैं। क्रोध करते टाइम कई दफा हम अपने आप बोलते हैं, पता नहीं क्या हुआ उस टाइम मेरे इतना क्रोध आ गया था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे हाथ में जो आया मैंने उसको मार दिया। क्रोध आया, दरवाजे पे घुमा के मुक्का मारा। क्रोध आया, टेबल के ऊपर गुस्से से मुक्का मारा। और कई लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बाद में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, पूछा क्या हुआ है, अब बोला जी मैं ना गुस्से से मारा टेबल के ऊपर, टेबल तो नहीं टूटा पर मेरी हड्डी टूट गई। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा जिन्होंने क्रोध में गुस्से से मुक्का मारा और उनके यहां पर शीशे चुभ गए, खून निकल आया, हड्डी टूट गई। क्या हुआ? क्रोध में हमने अपना नुकसान किया। क्रोध में आंखों के आगे अंधेरा आ गया और क्रोध के बाद हम बेचैन हो गए। क्रोध के बाद हम इरिटेटेड हो जाते हैं, हम थके थके लगते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उसका कारण पता है क्या होता है? आज सारी दुनिया में डिप्रेशन क्यों है? लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, लोगों को क्रोध का समझ नहीं आ रही है। क्रोध तो सबके अंदर है, भगवान जी ने बनाया है, पर उसका सदुपयोग नहीं आ रहा है। और आपको मालूम होगा कि फिल्मों के अंदर दुनिया भर की जितनी मूवीज हैं, उन सारी मूवीज में मैं हैरान हो रहा था देख के कि जिस मूवी में देखो ये एक्टर को सब जगह ले लेते हैं जी। देखो सीरियल में भी ले लिया, फिल्म में भी ले लिया, वहां भी ले लिया, वहां भी ले लिया, हॉलीवुड में भी ले लिया, बॉलीवुड में भी ले लिया। वो एक्टर कौन सा जिसको क्रोध ज्यादा करना आता है? कमाल है। आज वो एक्टर की एक्टिंग इस बात पे ज्यादा मानी जाएगी कि वो ज्यादा गुस्सा कर सकता है, पर मालूम नहीं है क्या होता है। अभी पीछे मैं इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, हिंदी फिल्मों में एक एक्टर है विलन, बोलता है मैं बड़ा दुखी हूं। जब बॉलीवुड की बातें दिखाई उसको तो वो इस इंटरव्यू में बोल रहा मैं बड़ा दुखी हूं। बोला क्यों आप दुखी हैं? बोलता है जब मैं नया नया फिल्मों में एक्टिंग करने गया तो मुझको रोल मिलता नहीं था, पर आस्ता आस्ता मुझको रोल मिला विलन का। पर जब मैं पब्लिक में गया लोग मुझसे आंखें फेर लेते थे। किसी पार्टी में अगर मैं गया हूं और लोग पूछते थे वहां पर एक्टर आ रहा है, कौन आ रहा है? ओ नहीं, हमने नहीं फिराना। मुझको मालूम हुआ आस्ता आस्ता मेरे विलन का जो किरदार था, चाहे मैं अंदर से वैसा नहीं था, पब्लिकली मैं वैसा पेश हो गया। और वो बेचारा बड़े दुख से बोल रहा था कि मेरा इसका असर इतना बुरा पड़ा कि 1.5 साल के बाद मेरी बिलवड जिससे मेरा प्यार था 12 साल का, 1.5 साल के बाद मैरिज के बाद तलाक हो गया। 12 साल का प्यार 1.5 साल के बाद तलाक हो गया। क्या हो रहा है? वो बोलता है मैं विलन की एक्टिंग कर करके दुनिया के सामने ऐसा मशहूर हो गया। अभी पता नहीं कि वो अंदर से ऐसे बुरे हैं कि नहीं, पर वो बोलता है मैं खुद तंग आ गया कि जिस फिल्म में देखो हीरोइन का बलात्कार करने के लिए मुझको खड़ा कर देते हैं। वो ये एक्टिंग कर रहा है, हम उसको टीवी या फिल्मों में देख के बुरा समझ रहे हैं, और वो इंसान बोल रहा है
ये बलात्कार वाली एक्टिंग कर करके मैं तंग आ गया हूं।